यूपीएससी सीएपीएफ एसी के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रिपरेशन से रिलेटेड मिसकंसेप्शंस होते हैं। जो फर्स्ट मिसकंसेप्शन होते हैं वो ये है कि पेपर 2 को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि पेपर 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, अरे यार पेपर 1 तो हो जाएगा, पेपर 2 ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत स्कैरी है, ऐसा बोलते हैं। और फिर क्या करते हैं, पेपर 1 को निगलेक्ट कर देते हैं और पेपर 2 को ज़्यादा टाइम देते हैं। और फिर इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है पेपर 1 ही क्लियर नहीं हुआ है। ओके, और ऐसे मैं कैंडिडेट्स को जानती हूँ जिनका पेपर 1 ही नहीं क्लियर हुआ है। तो इसके पहले वाला जो वीडियो है, वीडियो का नाम है सेफ टारगेट, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि पेपर 1 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर 2 से, और क्यों है उसका रीज़न भी बता दिया है। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर से देख लेना, जिन्होंने भी नहीं देखा है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सेकेंड मिसकंसेप्शन ये है कि पेपर 2 जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है पेपर 1 से, जबकि उल्टा है, पेपर 1 ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पेपर 2 से। रीज़न ये है कि पेपर 1 में मल्टीपल सब्जेक्ट्स और हर एक सब्जेक्ट का वास्टनेस बहुत ज़्यादा है। इट्स जस्ट लाइक ओशन। एक अभी स्टूडेंट ने कमेंट किया था सेफ टारगेट वाले वीडियो में कि पेपर 1 एकदम ओशन के जैसे है, वाकई में एकदम सागर की जैसे है, गहराई पता ही नहीं चलेगा कितना अंदर तक आप जाओ। तो एक तो वास्टनेस और दूसरा मल्टीपल सब्जेक्ट्स, इसकी वजह से पेपर 1 बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और ये फैक्ट है कि पेपर 1 ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पेपर 2 से। ओके, और पेपर 2 जो भी समझते हैं कि डिफ़िकल्ट है, एक्चुअली वो डिफ़िकल्ट नहीं है। रीज़न ये है, डिफ़िकल्ट मानने का रीज़न ये है कि लिखना पड़ता है। अगर यही पेपर 2 ऑब्जेक्टिव हो जाए ना तो अपने आप इजी हो जाएगा। सिर्फ लिखने की वजह से ये पेपर 2 डिफ़िकल्ट होता है, और ज़्यादातर कैंडिडेट्स लिखना नहीं चाहते हैं। रीज़न ये है कि हमारी लिखने की प्रैक्टिस जा चुकी है। अब मोबाइल में टाइप करना, सिस्टम में टाइप करना, हर जगह टाइपिंग वाला ही सिनेरियो है, लिखने का तो कोई सिनेरियो ही नहीं है। तो लिखने की प्रैक्टिस जा चुकी है, और जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारी उंगलियां थक जाती है, बहुत जोर लगता है, पेन चलते ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि पेपर 2 आपको इजी लगे तो आपको लिखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं पेपर 2 का किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि पेपर 2 आपको स्कैरी ना लगे, ऐसा प्रिपरेशन इसमें मैं बताने वाली हूँ। तो पेपर 2 का जो प्रिपरेशन है उसमें 3 चीज इंक्लूड होगा। पहला राइटिंग, दूसरा रीडिंग, और तीसरा ग्रामर। ये 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स है पेपर 2 के प्रिपरेशन के। अब हम राइटिंग की बात करते हैं, तो आपको क्या लिखना है वो मैं बता दूं। सबसे पहली चीज है, जो भी आपको लिखना है वो रोज लिखना है। एवरीडे राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश में राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में भी लिखने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं मतलब प्रैक्टिस करेंगे, और इंग्लिश में भी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। रीज़न ये है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको दोनों लैंग्वेज में लिखना होगा। ऐसे हिंदी में लिखेंगे और बाकी सारा इंग्लिश में लिखेंगे, तो दोनों लैंग्वेज में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब क्या लिखना है वो भी मैं बता दूं। हिंदू एडिटोरियल पेज लोगे, हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज लोगे। एडिटोरियल पेज इस तरह से होता है स्टूडेंट्स, आप ऐसे देखोगे, फिर ऐसे एक कॉलम होता है, फिर एक ये बहुत बड़ा कॉलम होता है, ये उससे छोटा कॉलम होता है, और यहाँ पे लेटर्स होते हैं। नॉर्मली में इस तरह से होता है, राइट। अब आपको क्या करना है, ये कॉलम में जो भी लिखा है वो आपको सिंपली उतारना है, जो का त्यों कॉपी डाउन करना है। कोई कहते हैं मैम अपने वर्ड्स में लिखना है, नहीं लिखना है अपने वर्ड्स में। जो भी लिखा है ना बस उसको उतार लो। सिंपली यू हैव टू टेक डाउन वॉट एवर दैट इज रिटन इन द कॉलम। क्लियर हो गई बात। और पूरा कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप A4 शीट लोगे, A4 शीट में दोनों तरफ मार्जिन खींचोगे, और या यूपीएससी का जो शीट आता है
उसमें आप लिखोगे, जो भी लिखा हुआ है बस उसको उतार देना है, फ्रंट एंड बैक आपको भर देना है, राइट। वैसे ही हिंदी का लिखना है, हिंदी का आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लो। जैसे मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जनसत्ता अच्छा होता है, मुझे नहीं पता हिंदी न्यूज़पेपर में कौन सा ऐसा है जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो भी आप हिंदी, और अदरवाइज ऐसे भी कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर ले लो, उसका एडिटोरियल पेज ले लो और एडिटोरियल पेज का एक छोटा सा कॉलम ले लो और उसको देख देख कर लिख लो, बस उतारना है। बहुत ब्यूटीफुली लिखोगे, बहुत नीटली लिखोगे, स्पेलिंग मिस्टेक, कैपिटल लेटर मिस्टेक, पंचुएशन मिस्टेक, आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे। और ये आपको रोज करना है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स का तो सिर्फ 10 मिनट का काम है, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश में लिखना है, फ्रंट एंड बैक भरना, तो वो 10 मिनट का काम है, मगर हड़बड़ी में नहीं लिखना है, बहुत केयरफुली लिखना है। और हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 20 मिनट लग जाएंगे, हिंदी भी लिखना पड़ेगा उनको, इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा। तो अब अपनी दिन की शुरुआत आप राइटिंग से करोगे और पेन बिल्कुल चेंज नहीं करोगे। इनफैक्ट जो पेन आप यूज कर रहे हो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, वो सेम पेन आपको यूज करना है एग्जाम में भी, यानी जो थ्रू आउट द प्रिपरेशन जो आप पेन यूज कर रहे हो वो सेम पेन यूज करोगे। एक्चुअली पेन नहीं चेंज करने का रीजन ये है कि आप अगर जिस पेन से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका जो फिंगर है वो फिंगर्स यूज टू हो जाते हैं उस पेन से। अगर पेन चेंज कर दोगे तो उसका ग्रिप चेंज हो जाएगा और आपका फिंगर यूज टू नहीं रहेगा, तो आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो स्लो डाउन हो सकती है। इसीलिए पेन मत चेंज करना और बी लॉयल टू द सेम पेन। ठीक है, अगर आप लॉयल रहोगे उस पेन से तो पेन भी लॉयल रहेगा आपसे। ओके, मैं ये ऐसा मानती हूँ। इसीलिए पेन आप बिल्कुल चेंज मत करना, रिफिल चेंज करते रहो। और पेन जो है प्रेफर करो ब्लू बॉल पॉइंट पेन, मगर यदि आपको आदत है ब्लैक से लिखने की तो आप ब्लैक से भी लिख सकते हो, मगर ब्लू बॉल पॉइंट पेन पर्सनली मैं प्रेफर करती हूँ। ओके, अब इस लिखने से फायदा क्या होगा? एक तो राइटिंग स्पीड है, ऑब्वियसली वो तो इनहेंस होगी ही होगी, मगर दूसरा फायदा है ऑब्वियसली आप लिखते लिखते आप रीड भी करोगे तो आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी। आप रीड भी करोगे, आप समझोगे भी, बिना समझे तो लिखोगे नहीं, और सबकॉन्शियसली आपको समझ में भी आएगा। अगर आप नहीं भी चाहते हो समझना, लिखते लिखते हमें समझ में भी आता है अच्छा हम क्या लिख रहे हैं। किसी भी चीज को समझने की जो शक्ति है वो शक्ति भी बढ़ेगी। गॉट माई पॉइंट? तो ये राइटिंग आपको करना है, रोज करना है। एवरी डे राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर CAPF प्रिपरेशन, पेपर 2 प्रिपरेशन, राइट? फाइन। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका रीडिंग। अब रीडिंग भी आपको एवरी डे रीडिंग इज रिक्वायर्ड। अब इसमें 2 चीज आपको रीड करना है। एक तो आपको हिंदू न्यूज़पेपर, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो, हिंदू न्यूज़पेपर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इस न्यूज़पेपर में सिर्फ एडिटोरियल पेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये एडिटोरियल पेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एडिटोरियल पेज का जो हेडलाइन होता है ना, तो यूपीएससी क्या करता है, हेडलाइन को ही मॉडिफाई करके क्वेश्चन फ्रेम कर देता है, एस्से का या आर्ग्यूमेंट का। इसीलिए एडिटोरियल पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडिटोरियल पेज में जो फ्राइडे का एडिटोरियल है ना, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सपोज पूरा एडिटोरियल पेज है, तो फ्राइडे के न्यूज़पेपर में ये लेफ्ट पेज होगा, ओके, और ये राइट पेज होगा। तो एडिटोरियल पेज का जो फ्राइडे का होता है, उसका जो सेकंड पेज, दैट इज राइट पेज, उसमें जो ऊपर में जो ऊपर वाला एकदम टॉप वाला कॉलम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे आर्गुमेंट क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाते हैं और उससे ऐसे के क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाते हैं। 2019 का जो सोशल मीडिया वाला जो क्वेश्चन आया था वो फ्राइडे के एडिटोरियल पेज से ही आया था, और राइट वाला अगर आप सर्च करोगे ना, आप जो ऐसे क्वेश्चन आया था 2019 का सोशल मीडिया वाला, वो सेम ऐसे क्वेश्चन आप टाइप कर दो और उसमें फिर टाइप करके उस टैब में हिंदू एडिटोरियल भी लिख दो, अपने आप वो क्वेश्चन फ्लैश हो जाएंगे। आई मीन हिंदू एडिटोरियल का हेडलाइन फ्लैश हो जाएगा। गॉट इट? और 2020 में जो आर्गुमेंट का क्वेश्चन आया था सोशल एलीट वाला, वो भी फ्राइडे न्यूज़पेपर से लिया गया था, और वो भी राइट पेज वाला, ओके, टॉप का जो कॉलम है उससे लिया गया था। तो इसीलिए कह रही हूँ, रीडिंग में चाहे हिंदी मीडियम हो
इंग्लिश मीडियम हो, एडिटोरियल पेज इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी फ्राइडे का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं जो भी क्वेश्चन सेट करती हूँ, मेरे टेस्ट पेपर्स का जो मैं क्वेश्चन सेट कर रही हूँ, या टेलीग्राम का जो क्वेश्चन है, टेलीग्राम पेड ग्रुप में जो राइटिंग कोर्स चल रहा है उसमें भी जो मैं क्वेश्चन सेट कर रही हूँ, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं हिंदू एडिटोरियल पेज से मैं क्वेश्चन लूँ, उसी का जो हेडलाइन होता है ना उसी को मॉडिफाई करके मैं क्वेश्चन सेट करूँ। तो आप जरूर से पढ़ना, रोज पढ़ना है। अब कोई स्टूडेंट्स कहते हैं मैम समझ में ही नहीं आता क्या लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं समझ में आ रहा फिर भी पढ़ो, कम से कम हेडलाइन तो समझ में आ रहा है ना। और नहीं समझ में आ रहा है उसका एक और सोल्यूशन है, वो ये है पढ़ो रोज, चाहे समझ में आए या ना आए। फिर क्या करो, इसी यदि आपको लगता है कि कोई हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऐसे क्वेश्चन या आर्गुमेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो वो हेडलाइन को गूगल के टैब में एज इट इज टाइप कर दो, और फिर साथ में लिखना इनसाइट आईएएस। इनसाइट मैं प्रेफर करती हूँ। तो इनसाइट आईएएस वाले क्या करते हैं, जो भी हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है उसका एनालिसिस वो करते हैं। और वैसे और भी यूपीएससी के वेबसाइट्स हैं जो एनालिसिस करते हैं, दृष्टि भी करती है, बायजू आईएएस भी करते हैं। तो वो आपका प्रेफरेंस है, वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, आप किसको प्रेफर करते हो, कौन सा आपको अच्छा लगता है। मुझे इनसाइट आईएएस अच्छा लगता है, तो उसमें एनालिसिस अच्छी से दिया रहता है। मगर इनसाइट आईएएस में वो लोग स्टिक रहते हैं, जो जो उन्होंने उस कॉलम में जो जो उन्होंने कंटेंट थ्रेड दिया है वो सेम कंटेंट थ्रेड इंक्लूड करके उसका एनालिसिस करते हैं पॉइंट वाइज। ये अच्छी बात मुझे लगती है इनसाइट आईएएस की। मगर आप और भी कोई है आपका जो प्रेफर करते हो वो आप ले सकते हो एनालिसिस के लिए, उसको पढ़ सकते हो, राइट, फाइन। तो ये हो गया हिंदू एडिटोरियल पेज जो आपको रीड करना है। और कोई कोई ये करते हैं कि एडिटोरियल पेज से नोट्स भी बनाते हैं, तो बना लो, वो भी बहुत अच्छा है। कोई कोई नहीं बनाते हैं, इसका एनालिसिस डायरेक्ट जो है वो देख लेते हैं, वो भी कर लो। मगर ऐसा कभी मत करना कि एनालिसिस सीधे देख लो और पढ़ो नहीं। पढ़ना तो रोज है। पढ़ने से ये भी होगा कि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पीड बढ़ेगी, जो आपके काम आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में, फाइन। और ऑब्वियसली ऐसे रिपोर्ट में तो काम आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट जो रीडिंग करना है वो है कोई ना कोई एक मैगजीन यूपीएससी स्ट्रेचर का, कोई विजन। जैसे मैं विजन प्रेफर करती हूँ। मैगजीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको अपडेट करता रहता है जो भी करंट हो रहा है। फिर साथ में मैगजीन से ही रिपोर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो एडिटोरियल पेज से आपका एसे और आर्गुमेंट का क्वेश्चन बन जाएगा, और मैगजीन से रिपोर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मुझे विजन अच्छा लगता है और उसका फ्री में मिलता भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप गूगल में गूगल में आप टाइप करो विजन आईएएस मैगजीन हिंदी, अपने आप आ जाएगा और पूरा कैलेंडर शो करेगा। तो आपको जो भी मंथ का चाहिए वो आपको पता चल जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ फ्री में है विजन का। मगर किसी किसी को दृष्टि का पसंद है तो दृष्टि ले सकते हो, किसी को योजना पसंद है, वो अपना अपना प्रेफरेंस है, ओके, जो आपको पसंद है। मगर एक मैगजीन यूपीएससी स्ट्रक्चर का आपको पढ़ना चाहिए, फाइन। नेक्स्ट है ग्रामर। स्टूडेंट्स, ग्रामर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है स्टूडेंट्स कि ग्रामर जो है उसमें ये जो जितने भी 6 सेक्शंस पूछे जाते हैं, ये है 6 सेक्शंस। जितने भी ये 6 सेक्शंस पूछे जाते हैं उसमें जो ग्रामर ही है जो मोस्ट स्कोरिंग है और लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग है। कहने का मतलब है कि ग्रामर में आप जब एग्जाम दोगे तो 15 मिनट दोगे। 15 मिनट वैसे नहीं देना चाहिए, 10 मिनट में ग्रामर खत्म हो जाता है। आप ग्रामर में 10 मिनट दोगे और आप आराम से 20 भी स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 23 और 24 भी स्कोर कर लेते हैं ग्रामर में। 25 तो थोड़ा मुश्किल होता है, मगर 23-24 भी स्कोर कर लेते हैं। मगर 15 बहुत आराम से स्कोर कर लेते हैं, जिसकी ग्रामर सही है। 15 तो बहुत आराम से, और मिनिमम 15 तो आपको स्कोर करना ही करना चाहिए, ओके। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि सारे जो सेक्शंस है उसमें कितने मिनिमम स्कोर आपको करने चाहिए, वो इसका अलग वीडियो बनेगा। मगर फिलहाल ही मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इनपुट बहुत कम है और आउटपुट बहुत ज्यादा है। 10 मिनट दो और 15 आराम से स्कोर कर लोगे। ऐसे में आप 1 घंटा देते हो एग्जाम में, 1 आवर, और उसमें भी आपको ये नहीं पता है कि आपको 15 भी आएंगे कि नहीं। मतलब आप कोई श्योर होके आप कुछ भी नहीं बोल सकते विद सर्टेनिटी, हाँ मैंने ऐसे बहुत अच्छा लिखा है, चारों ऐसे अच्छा है, एक ऐसे थोड़ा खराब चला गया। मतलब इसमें कुछ भी आप
विद श्योरिटी आप कुछ भी नहीं कह सकते हो कि मुझे 15 आएंगे, और 1 घंटा देने के बावजूद। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ग्रामर को बहुत इंपॉर्टेंस दो और ऐसे को टोटली नेग्लेक्ट कर दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मगर आपका जो फोकस है वो शिफ्ट होना चाहिए फ्रॉम ऐसे टू ग्रामर। और उसमें भी ग्रामर में उसमें भी ये है कि फोकस शिफ्ट होना चाहिए, मगर ऐसे का भी प्रिपरेशन साइड बाय साइड चलना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है कि आप अनड्यू इंपॉर्टेंस दे रहे हो ऐसे को और ग्रामर को टोटली निग्लेक्ट कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्कोरिंग सेक्शन है ग्रामर के बाद, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 20 मार्क्स का आता है। अगर आपको टेक्निक पता है, स्ट्रैटेजी पता है, तो आप आराम से इसमें 15 स्कोर कर सकते हो। इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, हालांकि मैं 2021 के प्रिपरेशन के लिए मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी आरसी का, मगर वो तब बनेगा जब मैं टेस्ट पेपर्स लॉन्च कर दूंगी, और टेस्ट पेपर्स के जब मैं आंसर्स डिस्कस करती हूँ उसमें मैं आरसी के वीडियोस अपलोड करूंगी, मगर फिलहाल अभी मैं नहीं करूंगी। इसमें अगर आपको स्ट्रैटेजीज और टेक्निक पता है तो आप आराम से 15 स्कोर कर सकते हो। और जिसको आरसी के वीडियोस देखने हैं तो वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में उनको एक प्लेलिस्ट दिखेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वीडियोस 2020, तो उसमें आप 20AC01 का आरसी देख लेना, 20AC01 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये वाले वीडियो देख लेना। तो उसमें मैंने टेक्निक और स्ट्रैटेजी पूरी बताई है कि किस तरह से आप 15 स्कोर कर सकते हो। अब उसके बाद जो प्रेसी है स्टूडेंट्स, वो लीस्ट स्कोरिंग है, 15 मार्क्स का ही है, और उसमें भी बहुत कम आते हैं और मोस्ट डिफिकल्ट है और मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग भी है। लीस्ट स्कोरिंग, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग। जब एग्जाम दोगे ना आप, तो प्रेसी जो है वो एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, और अगर आपका स्किप भी हो जाता है, मिस कर देते हो प्रेसी, आप नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो ड्यू टू टाइम क्राइसिस, तो रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अगर छूट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें इनपुट बहुत ज्यादा देना पड़ता है प्रेसी में, और आउटपुट बहुत कम निकल के आता है। ऐसा नहीं है आप डेलिबरेटली आप इस प्रेसी को स्किप कर दोगे एग्जाम में, वैसा काम मत करना। मगर यदि ऐसे और बाकी जो सेक्शन है वो ज्यादा आपका टाइम ले लेते हैं और प्रेसी आप नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इसको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, प्रेसी कभी भी शुरुआत में अटेम्प्ट नहीं करोगे। मगर हाँ, ऐसे भी स्टूडेंट्स है जिसका प्रेसी स्ट्रेंथ होता है, और वो बहुत रेयर है, बहुत कम स्टूडेंट्स है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेसी स्ट्रेंथ है तो आप उसको पहले भी अटेम्प्ट कर सकते हो, मगर इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए। अब रही बात ऐसे आर्गुमेंट और रिपोर्ट में, तो ऐसे आर्गुमेंट रिपोर्ट में जो स्कोरिंग सेक्शन होता है वो रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट का स्ट्रक्चर फिक्स होता है, हमें पता होता है हमें क्या लिखना है, लूज स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो जिसको भी इसका स्ट्रक्चर जानना है वो 20AC01 का रिपोर्ट देख लें, और अब वही प्लेलिस्ट में जाओ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो 2020, उसमें 20AC01 का आप रिपोर्ट देख लेना। आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट नेक्स्ट स्कोरिंग होता है, क्योंकि इसके भी स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं। जिसको इसका स्ट्रक्चर जानना है, कैसे आर्ग्यूमेंट लिखा जाता है, उसका 20AC01 आर्ग्यूमेंट देख लेना। और फिर ऐसे है, ऐसे का स्ट्रक्चर लूज होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हमें तो पहले स्ट्रक्चर ही फिक्स करना पड़ता है, कौन सा स्ट्रक्चर हम बनाए ऐसे का कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, और फिर उसका कंटेंट दो, कौन सा कंटेंट लेना है, कौन सा कंटेंट नहीं लेना है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और हम ऐसे लिख भी लेते तो हमें पता नहीं होता भाई कितने मार्क्स आएंगे। तो कितने मार्क्स आते हैं, कितना टाइम देना चाहिए, उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। मगर फिलहाल इसमें ऑल इन ऑल ये है कि ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ग्रामर पे बहुत ध्यान दोगे। और ग्रामर जो है, इसकी मैं एक बुक रिलीज करूंगी, पूरा उसमें कंप्लीट ग्रामर रहेगा विद क्वेश्चंस, रूल्स, एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग। मतलब अगर आप ये बुक ले लोगे और इसका पूरा अच्छे से स्टडी करोगे, पूरा फॉलो करोगे, आपको ग्रामर में बहुत अच्छे स्कोर आ सकते हैं। अब फिलहाल जब तक बुक रिलीज नहीं होती है, आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, जो भी आपको वीडियोस ढूंढना है वो प्लेलिस्ट में ही जाके ढूंढोगे। ऐसे इंडिविजुअली आप वीडियोस अगर ढूंढना शुरू करोगे तो यू विल गेट लॉस्ट। तो बेटर यू गो टू द प्लेलिस्ट एंड सर्च the playlist by the name grammar for competitive exam। कुछ इस तरह से प्लेलिस्ट है, ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऐसे प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको 34 वीडियोस दिखेंगे। उन 34 वीडियोस को आपको पूरा का पूरा देखना है और सीक्वेंस में देखना है। डू नॉट ब्रेक द सीक्वेंस, और सारे वीडियोस देखना है। डू नॉट लीव एनी वीडियो इनकम्प्लीट, नॉट स्किप एनी वीडियो। और फिर साथ में नोट डाउन करोगे, पूरा नोट्स बनाओगे और पॉज करोगे वीडियोस को,
खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। कुछ वीडियोस हैं, हो सकता है आपको उसमें कॉन्सेप्ट जो बता रही हूँ नहीं समझ में आ रहा है। ये सारी वीडियोस मेरे पेनड्राइव वीडियो लेक्चर्स के पार्ट हैं। जो पेनड्राइव वीडियो लेक्चर्स खरीदेगा उनको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर फिलहाल अभी जो अफोर्ड नहीं कर सकता मेरा पेनड्राइव वीडियो लेक्चर्स, वो ये वाले वीडियोस देखेंगे, और जो अफोर्ड कर सकता वो खरीद सकते हैं, मगर लैपटॉप होना ज़रूरी है। ये वाले पूरे वीडियोस देखने के बाद आप नेक्स्ट प्लेलिस्ट आप ढूंढोगे, और वो प्लेलिस्ट है CAPF प्रीवियस ईयर ग्रामर क्वेश्चन, पेपर 2 का प्रीवियस ईयर ग्रामर क्वेश्चन। ओके, इसमें 30-40 वीडियोस हैं, वो सारा आप देख लो और नोट डाउन करो। उसमें मैंने सिर्फ सोल्यूशन नहीं बताया है, इसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, और जो एक्सप्लेनेशन है वो शॉर्ट ट्रिक्स है। तो ये ग्रामर के लिए 2 वीडियोस देखना बहुत जरूरी है, ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड CAPF प्रीवियस ईयर ग्रामर क्वेश्चंस। उसको बहुत अच्छे से देख लो। पूरा मार्च आप इसी को देखोगे तो आप में मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो आपको ग्रामर के लिए जो फेयर है, कम से कम वो फेयर नहीं रहेगा, और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ग्रामर में स्कोर कर सकता हूँ। फाइन, और फिर जब बुक रिलीज हो जाएगी तो आप बुक खरीद लेना। बुक रिलीज होने में टाइम है, मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही है बुक की कि कब मैं रिलीज करूंगी, उस पर काम चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि बाय मार्च एंड रिलीज हो सकती है, मगर मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, हो सकता है डिले भी हो जाए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है। एवरीडे राइटिंग प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर इनहांसिंग योर स्कोर इन पेपर 2। एवरीडे रीडिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड ग्रामर इज मस्ट। ग्रामर आपके स्कोर को बूस्ट अप करेगा। अब कैसे बूस्ट अप करेगा वो मैं आपको बता देती हूँ, वो मैं बताना भूल गई। सपोज ग्रामर में आपको मिनिमम 15 आ गए, 15 तो वैसे भी आने हैं, ठीक है। अगर आपको 15 नहीं आ रहे हैं ग्रामर में, तो इसका मतलब आपकी ग्रामर की जो प्रिपरेशन है ना, दैट इज नॉट अप टू मार्क। और मैं मान के चलती हूँ जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बस उठ के चला गया है एग्जाम देने, ऐसे वाले कैंडिडेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ऐसे कैंडिडेट की बात कर रही हूँ जो सीरियस है और सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं। उनको ऐसे में हर हालत में 15 आएगा ही आएगा। खराब तरीके से ऐसे लिखा हो, मगर 15 आना चाहिए सीरियस कैंडिडेट के। फाइन, तो यहाँ पर 15-15 30 हो गए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्कोरिंग होता है, और जो भी सीरियस कैंडिडेट है जो अच्छे से प्रिपरेशन करके गए होंगे उनको भी 15 आएगा। तो आप ये देखिए कि 45 तो आपके यहीं पर हो गए। मैं ऐसे कैंडिडेट को भी जानती हूँ जिनको पेपर 2 में 24 आया है, और पेपर 1 में 150 प्लस, और पेपर 2 में 24। अब बताइए, अब आपको समझ में आ रहा है, जिनको 24 आया है उनको पता ही नहीं है कि पेपर 2 की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। पेपर 1 में 150 प्लस आना, इसका मतलब आपके पास बहुत इनपुट है। जिनको भी 150 प्लस आ रहा है, इनपुट बहुत है, मगर पेपर 2 में का प्रिपरेशन सही नहीं है। प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए वो ही नहीं पता है। प्रिपरेशन का फंडा यही है पेपर 2 का, एवरीडे राइटिंग प्रैक्टिस, जिससे आपका जो राइटिंग का जो फेयर है वो चला जाएगा। एवरीडे रीडिंग प्रैक्टिस, जिससे आपकी प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इनहेंस होगी। और ग्रामर अगर आपने अच्छा कर लिया तो फिर 45 तो शॉर्ट है। और अभी तक मैंने रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट और प्रेसी के मार्क्स जोड़े ही नहीं है, और वो अभी मैं जोड़ भी नहीं सकती। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, और आप आज से ही पेपर 2 का प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। और ध्यान रखना, पेपर 1 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर 2 के मुकाबले। मगर अब इसमें भी मैं ये बता दूं, जिसको पेपर 1 में 150 प्लस आ रहा है वो पेपर 2 में अच्छे से टाइम डिवोट कर सकते हैं, मगर जिसको पेपर 1 में 90-100 आ रहा है तो उनको पेपर 1 पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पेपर 2 पे कम ध्यान देना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है आपका प्रिपरेशन स्टेटस कैसा है। तो आपके प्रिपरेशन स्टेटस से ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।